माननीय श्री रामबली सिंह यादव जी, 9 मिनट आपको। सभापति महोदया, आपको शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ अपने क्षेत्र घोसी के महान जनता को सदन के माध्यम से मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वो घोसी जैसे किले पर झंडा गाड़कर मुझे भेजा है यहां। महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसीलिए आज हम आपके माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि जो अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी को घसीटते हुए जो महिलाएं संघर्ष कर रही है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, रसोईया, जीविका, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से कराह रही है, सरकार ने बड़े पूंजीपतियों का सारा लोन माफ किया है। सरकार उनको लोन माफ करे और साथ साथ ये जो महिलाएं हैं, सेविका, सहायिका, आशा, इनके बेहतर जिंदगी के लिए बेहतर मजदूरी देने का व्यवस्था सरकार करे। महोदया, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से खड़ा हूं। ग्रामीण विकास का मतलब लोगों का बेहतर आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर सामाजिक कायाकल्प करना है। ग्रामीणों का बेहतर विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए योजनाओं का विकेंद्रीकरण करना प्रमुख मकसद हम समझते हैं कि ग्रामीण विकास का होता है। लेकिन हो क्या रहा है, हम सभी लोग इससे अवगत हैं और पिछले बजट के विषयों पर भी बहस करते हुए बात आई है कि भूमि सुधार का एजेंडा सरकार के जेहन में नहीं है, ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया है। सरकार उसकी चर्चा तक नहीं करना चाहती और विकेंद्रीकरण क्या होगा, अफसरशाही कितना चरम पर बढ़ा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। इस सदन में कई कई सवाल आए कि डीएम बेलगाम है, एसपी बात नहीं सुनते हैं। हम सदन में बैठे हैं और सरकारी कार्यक्रम होता है, हमें चिट्ठी मिल जाती है कि आप भी आइए, सदन छोड़ दीजिए बल्कि। और हमने सोशल मीडिया पर देखा कि आसन के लिए हमने माननीय को हमने चुना है, उनके क्षेत्रों में भी पदाधिकारी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं। और मनरेगा की हकीकत हम सभी जानते ही हैं कि मनरेगा में क्या हो रहा है। एक तो बिहार में पूरे देश के विभिन्न राज्य में जो मजदूरी है उसमें सबसे कम मजदूरी है और वो न्यूनतम मजदूरी भी हमारे मनरेगा मजदूरों को नहीं मिलता। लॉकडाउन के समय जो कुछ भी मिलता था उसको बंद कर दिया गया काम देना और मनरेगा मजदूर को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया गया। लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि मनरेगा मजदूरों के लिए साल में 200 दिन काम, न्यूनतम मजदूरी 500 रुपया कीजिए और मनरेगा को कृषि से जोड़िए, कृषि कार्यों में मनरेगा मजदूरों को लगाइए, किसानों को भी सहूलियत होगी, आहार बनेगा, पैन बनेगा, पोखर बनेगा और मजदूरों के घर में भी मजदूरी जाएगी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जल जीवन हरियाली है, ये जल जीवन हरियाली से हम जिस क्षेत्र से आते हैं, इनके नाम पर
बेलई एक गांव है जहानाबाद में, जहां 100 बरस से बसे हुए 1 दर्जन गरीबों को 2 दिन के नोटिस में ध्वस्त कर दिया गया मकान। उनका चावल दाल भी नहीं निकालने दिया गया घर से, केवड़ में ध्वस्त कर दिया गया। और ध्वस्त करने में तो माहिर है सरकार, लेकिन जब कब्जा दिलाने की बात करते हैं तो हम घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं कि हुलासगंज प्रखंड के बीरा मुसहरी में 38 मुसहर परिवारों को 2010 में ही कागज थमा दिया गया। क्या भाई? तो खरीद कर हम जमीन दिए हैं भूस्वामी से, और उसके बदले में 2 भूस्वामियों को 5,32,000 रुपया दे दिया गया। लेकिन हम लोग धरना प्रदर्शन करते थक गए, आज तक उन गरीबों को कब्जा नहीं मिला। कहा जाता है अमीन नहीं है। उजाड़ने के लिए अमीन सरकार के पास है, बसाने के लिए नहीं है इनके पास। तो ये हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अभी हमने देखा, बताया गया कि बिहार के सभी जिला ओडीएफ हो गया। अब इसमें क्या कोई बहस की जगह है? इससे बड़ा सरकार की लफाजी कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती कि पूरा बिहार के सभी जिला ओडीएफ हो गया। जिस सड़क पर शाम में जाइए, शर्म आती है हमारी बेटी बहनें जब सड़क पर होती है। जो शौचालय बनाया गया है सरकार के नाम पर, या तो बड़े लोगों के बने हुए सरकार जो शौचालय है, पैसा ले ले करके उन्हीं को दे दिया गया। और गरीबों को जो शौचालय दरवाजे पर बनाया गया है, वो सारा शौचालय अर्धनिर्मित है, अपने से लोग बनाए हैं, उनको पैसा भी नहीं मिला है। इंदिरा आवास गरीबों को नहीं मिलता है। इंदिरा आवास की जो सूची है, उस सूची में मिट्टी वाला मकान, झोपड़ी ये गायब है। और नया सूची बनाने के नाम पर 2-2 हजार रुपया लिया जा रहा है। महोदय, ये नाम बदलने वाली सरकार है, सब जानते ही हैं। तो हम लोग भी कह रहे हैं कि नाम बदला जाए। संक्षेप जो में बोले, वस्तु आपका है, समय समाप्त हो रहा है। कैसे समाप्त? जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति में जो नल जल योजना है, उनका नाम बदल देना चाहिए, जल जल योजना कर देना चाहिए। गांव के आधे गली में पानी छोड़ दिया गया है, गांव से बाहर निकालकर किसानों के खेत में पानी छोड़ दिया गया है। ये तो धन्य मनाइए कि किसान अब समझ गए हैं कि ये सरकार अब हमें झगड़ा कराना चाहती है, इसलिए बच रहा है। और नहीं तो नल जल योजना झगड़ा लगाने वाली योजना बन गई है। गांव की सड़कें गड्ढा में तब्दील है, और इसीलिए तब्दील है कि ये जो सरकार विकास की गाड़ी चलाने की बात करती है, वो पीछे देखती है, 15 साल पीछे आदिम युग में देखती है। अगर गाड़ी चलाना है इनको विकास की, तो सरकार को देखना चाहिए केरला की तरफ, देखना चाहिए आंध्र प्रदेश की तरफ, पंजाब की तरफ देखकर गाड़ी चलाना चाहिए। ये 15-20 साल की बात ये सरकार को नहीं करना चाहिए। और ये सरकार जिस गुरु से दीक्षा लेती है दिल्ली में, वो गुरु सच में पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय इसलिए है कि दुनिया के लोगों ने सरकार से रोड बनवाते हुए सुना होगा, बने हुए रोड पर गड्ढा खनवाते, कील ठुकवाते दुनिया ने पहली बार देखा है। और हमें इशारा हो रहा है कि अब समय समाप्त हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज महिला दिवस है, और इस महिला दिवस पर सच में हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की निंदा होना चाहिए जिन लोगों ने महिलाओं को शादी के बाद छोड़ दिया है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री ही, चाहे उसके प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, निंदा होनी चाहिए। और ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। आप समाप्त करें। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, इमाम साहब महोदय, ये कहना चाह रहे हैं सभापति महोदय, फाल्गु नदी जैसे सूखी हुई नदी में, मंत्री सदन के सूखी हुई नदी में सदस्य बराज बनाकर किसानों को ठगती है। और जब किसान पानी मांगते हैं, प्रधानमंत्री का सरकार नाम कहती है गंगा के पानी को हम पहुंचा देंगे। प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री सरकार है, और इसीलिए ये सरकार, सभापति महोदय, ये सरकार को, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री का वो बात बोले हैं, आप उसका नाम कटा जाए। अतरुल साहब, अतरुल साहब